अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बच्चों, आज हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की चौथी कड़ी पढ़ने जा रहे हैं, जो ये है। आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म के प्रिंसिपल्स क्या थे, उसूल इनके क्या थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ नाजिज्म आर गिवन इन हिटलर्स बुक। पहले भी इसका जिक्र आया है। मेन कैंप, देयर अकाउंट इज एज अंडर। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट शुड बी डिक्टेटोरल, एनीबडी शुड डील्ट विद फर्मली। तो नाजिज्म के कुछ असूल हिटलर की जो बुक है मेन कैंप, उसमें दिए गए थे और उसमें से मुख्तसरन कुछ पॉइंट्स निकाल के हमारे सामने पेश किए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, वो ये था कि गवर्नमेंट शुड बी डिक्टेटोरल, एनीबडी शुड डील्ट विद फर्मली। जो हुकूमत है वो डिक्टेटोरल होनी चाहिए, जैसे कि आमराना होनी चाहिए, और किसी भी सिस्टम से या किसी भी चीज़ से मजबूती से हमें निमटना चाहिए। हुकूमत को आमराना होना चाहिए, किसी भी मजबूती से निमटना चाहिए। तो सबसे पहला एक कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो मजबूत होनी चाहिए, और कोई भी सिस्टम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कुछ भी आए तो हमें उसमें मजबूती से निमटना चाहिए। तो दूसरा जो पॉइंट था, डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल पीस और फ्रॉड। जमहूरियत और बैनुल अक़वामी अमन फ्रॉड है। ये प्रिंसिपल था किसका? नाजिज्म का। तीसरा जो है, टू सेव ए नेशन, पॉलिसी ऑफ नेसेंट नेशनलिज्म एंड वार्स मस्ट बी एडॉप्टेड। तो यहां पे क्या है कि नवजायदा कौम जो है उसकी कौम परस्ती और जंगों की कौमी पॉलिसी को अपनाना होगा। जो नवजायदा कौम परस्ती जो है उसको, और जंगों की जो कौमी पॉलिसी है उनको हमें अपनाना होगा। ये भी एक प्रिंसिपल था। चौथा जो था, ऑल द जीव्स लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड मस्ट बी हेटेड। दुनिया में कहीं भी रहने वाले तमाम ईसाइयों से नफरत करनी होगी। तो ये भी प्रिंसिपल था नाजिज्म का। पांचवा जो प्रिंसिपल है वो क्या था, जर्मन्स आर द बेस्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड एंड देयरफॉर दे मस्ट रूल द होल वर्ल्ड। कि जर्मन्स जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन नस्ल है, या हम जैसे भी बोल सकते हैं कि बेहतरीन कौम है, बेहतरीन लोग हैं, और इसी वजह से इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करनी होगी। छठा जो पॉइंट है, द स्टेट इज अबव ऑल पावर्स शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट, पीपल एग्जिस्ट फॉर द स्टेट, नॉट स्टेट फॉर द पीपल। रियासत जो है, रियासत सबसे बालातर है, सबसे ऊपर है, कि तमाम इख्तियारात रियासत में रखे जाने चाहिए। लोगों के लिए रियासत नहीं, बल्कि रियासत के लिए अवाम मौजूद होनी चाहिए, और अवाम मौजूद होती है। सातवां जो पार्ट है वो लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म मस्ट बी रूटेड आउट। हमें लिबरलिज्म को, हमें सोशलिज्म को, हमें कम्युनिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो आठवां जो पॉइंट है, टू मोबिलाइज द प्राइवेट एंड स्टेट एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। ज़राअत और सन्नतों वगैरह की तरक्की के लिए निजी और रियासती कोशिशों को मुतहर्रिक करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए एग्रीकल्चर के भी और इंडस्ट्रीज की भी। कौन सी? जो सनतें निजी हो, प्राइवेट हो, ठीक है। और उसके बाद नवा जो पॉइंट है, टू एक्सटेंड द जर्मन एम्पायर एंड एक्वायर ऑल द कॉलोनीज स्नैच्ड अवे फ्रॉम हर। तो ये जो पॉइंट है ये है, जर्मन की जो सल्तनत थी उसको बढ़ाना चाहिए या बढ़ाया जा सकेगा,
اور اس سے جو سنیچ کی ہوئی تھی، جو چھینی گئی تھی، جو بھی نو آبادیات تھی، جو بھی کالونیز تھی جو اس سے چھینی گئی تھی جرمن سے، ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش ہم کریں گے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا. تو لاسٹ پوائنٹ جو تھا، ٹو کرش آل ٹائپس آف پارٹی فارمیشنز اینڈ اپوزیشن. ہر طرح کی جو پارٹی تھی اس کی تشکیل، پارٹی کی تشکیل اور مخالفت کو کچلنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ ہم ہر طرح کی پارٹی، ہم وہی سسٹم کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا. ہم کسی بھی پارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پارٹی کو تشکیل دیں گے اور اس کی جو مخالفت ہے، مخالفت کو کچلنے کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے. خدا حافظ.